नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और काशीपुर की प्रेतात्मा। इंस्पेक्टर मनोज और काशीपुर की प्रेतात्मा। कथा आशीष चटर्जी, चित्र प्रदीप साठे। कुख्यात तस्कर मंगल पांडे पुलिस महकमे के लिए सिरदर्द बनता जा रहा था। आखिरकार एक दिन पुलिस ने मंगल पांडे को हिरासत में ले ही लिया, लेकिन चूंकि पुलिस कोई भी ऐसा गवाह और ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी जिससे कि यह साबित होता कि मंगल पांडे का तस्करी से कोई संबंध है, इसलिए यह अदालत मंगल पांडे को बाइज्जत बरी करती है। मंगल पांडे जब अदालत कक्ष से बाहर आया तो उसके होठों पर विजयपूर्ण मुस्कुराहट थी। इंस्पेक्टर शर्मा, मुझे तो तुम्हारे कानून ने बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन मेरा कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। मैं गीदड़ भमकियों से नहीं डरता मंगल पांडे। इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार यही गलती दोहराने का मौका पता नहीं तुम्हारे नसीब में है भी या नहीं। हा हा हा। फिर हंसता हुआ मंगल पांडे वहां से चल दिया। कानून पर हंसने वाले गधे, एक दिन मैं तुझे सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही रहूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा की मनोकामना पूरी न हो सकी। कुछ ही दिनों बाद घर लौटते हुए इंस्पेक्टर शर्मा की दुर्घटना में मौत हो गई। यद्यपि इंस्पेक्टर शर्मा की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी, परंतु पूरा पुलिस विभाग जानता था कि इंस्पेक्टर शर्मा की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। इसमें कोई शक नहीं कि यह दुर्घटना हुई नहीं बल्कि कराई गई है और इस दुर्घटना के पीछे खतरनाक तस्कर मंगल पांडे का हाथ है। परंतु हम मंगल पांडे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमें अफसोस तो इस बात का है कि हमारा एक ईमानदार अफसर फर्ज की बेदी पर कुर्बान हो गया और हम उसके कातिल को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। नहीं सर, इस ग्लानि को आप दिल से निकाल दीजिए। अपराधी कितना ही चालाक व चतुर क्यों न हो, एक दिन कानून की पकड़ में आ ही जाता है। इसलिए हम मंगल पांडे का केस तुम्हें सौंप रहे हैं। इंस्पेक्टर मनोज, तुम अपनी तहकीकात अभी से शुरू कर दो। हमें शांति उस दिन मिलेगी जब तुम मंगल पांडे को मैं सबूतों के गिरफ्तार करोगे। आप निश्चिंत रहिए सर, समझिए मंगल पांडे के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इंस्पेक्टर शर्मा के खून की कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। कमिश्नर साहब के ऑफिस से निकलने के बाद इंस्पेक्टर मनोज सीधे मंगल पांडे के निवास पर जा पहुंचा। अपने साहब से कहो इंस्पेक्टर मनोज आए हैं। साहब तो एक सप्ताह से यहाँ नहीं हैं। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गए? यह हमको मालूम नहीं साहब। फिर इंस्पेक्टर मनोज चौकीदार से कोई प्रश्न किए बगैर वापस लौट पड़ा। चौकीदार मंगल पांडे को मेरे आने की सूचना देने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे उसके फ़ोन को टेप करना चाहिए। यह विचार दिमाग में आते ही इंस्पेक्टर मनोज जीप मोड़कर कोठी के पिछवाड़े ले गया और थोड़ी ही देर बाद उसे ईयरपीस पर चौकीदार की आवाज़ सुनाई दी। त्रिपाठी साहब, कुछ देर पहले इंस्पेक्टर मनोज यहाँ पांडे साहब से मिलने आया था। मैंने उसको टरका दिया है। ठीक किया तुमने चौकीदार। इंस्पेक्टर मनोज को किसी भी हालत में पता नहीं लगना चाहिए कि पांडे साहब सीतापुर में हैं। और देखो, होशियार रहना, पांडे साहब की नामौजूदगी में कोई पुलिस वाला कोठी में ना घुसने पाए। तभी इंस्पेक्टर मनोज ने कनेक्शन हटा लिया। उसे जो मालूम करना था वह मालूम कर चुका था, अतः वह पेड़ से नीचे उतरा और जीप में बैठकर वहां से चल दिया। मंगल पांडे सीतापुर में क्या कर रहा है? फिर थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर मनोज ने मंगल पांडे की फाइल मंगवा ली। फाइल पढ़ते हुए इंस्पेक्टर मनोज इंस्पेक्टर शर्मा द्वारा लिखे गए रिमार्क्स बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। अचानक एक जगह लिखी टिप्पणी पर इंस्पेक्टर मनोज की निगाहें ठहर गई। मुझे पता लगा है कि मंगल पांडे ने दूर दराज के कस्बों में तस्करी के अड्डे बना रखे हैं। उसका एक अड्डा सीतापुर में भी है। अगर मैं उसके किसी अड्डे का पता लगाने में सफल हो गया तो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना मुश्किल नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि मंगल पांडे सीतापुर में बैठकर अपना गैर कानूनी कारोबार चला रहा है। वह हमारी ओर से निश्चिंत होगा, अतः उस पर खुफिया नजर रखी जाए तो उसके अड्डे का पता लगाया जा सकता है। इस विचार के दिमाग में आते ही इंस्पेक्टर मनोज की आंखें चमक उठी। अगले ही पल, हवलदार, तुम आज ही भेष बदलकर सीतापुर पहुंच जाओ। मैं समझा नहीं सर। कानून को मंगल पांडे चाहिए और मंगल पांडे इस समय सीतापुर में है। सीतापुर यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है। वो तो मैं जानता हूँ सर, पर मुझे वहाँ भेष बदलकर जाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि मंगल पांडे या उसके आदमियों को वहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता चले। तुम्हें मंगल पांडे का पता लगाकर उस पर कड़ी नज़र रखनी है। मैं समझ गया सर। गुड, अब तुम घर जाओ और सफ़र की तैयारी करो। यस सर। हवलदार वीर बहादुर को सीतापुर गए एक सप्ताह गुजर चुका था, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से इंस्पेक्टर मनोज को कोई सूचना नहीं मिली थी।
आज भी शाम हो चुकी थी और इंस्पेक्टर मनोज अपने कक्ष में बेचैनी से आलम में चहलकदमी करता हुआ सोच रहा था। कहीं हवलदार किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। मैं टेलीपैथी द्वारा उससे संबंध भी स्थापित नहीं कर सकता। पता नहीं हवलदार इस समय कहाँ और किन लोगों के बीच होगा। तभी ओह, हेलो, इंस्पेक्टर मनोज हियर। सर, मैं हवलदार बोल रहा हूँ। मुझे मंगल पांडे के अड्डे का पता चल गया है। उधर हवलदार एक पागल भिखारी का भेष बनाए हुआ था। आज रात भारी तादाद में स्मगल किया हुआ माल इस अड्डे पर पहुंच रहा है, जो 1-2 दिन के अंदर ही देश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाएगा। शाबाश हवलदार, इस बार तुमने सचमुच कमाल कर दिया। मैं अभी सीतापुर आ रहा हूँ। सुबह होने से पहले पहले कभी भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। तुम थाने को अलर्ट कर दो और वहीं मेरा इंतज़ार करो। यस सर। इतना कहे हवलदार ने संबंध विच्छेद कर दिया, लेकिन वह जैसे ही मुड़ा, सामने मंगल पांडे के 2 गुर्गों को देख बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, दे चुका इंस्पेक्टर मनोज को खबर। तू क्या समझता है, एक तू ही अक्लमंद है। हमें तुझ पर पहले ही शक हो गया था और अब तुझे रंगे हाथ पकड़ भी लिया। तेरा भेद खुल चुका है हवलदार। फोन पर हुई तेरी सारी बातचीत हम सुन चुके हैं। अब तेरी खैर नहीं। आए, अब क्या होगा? खतरा भाम हवलदार का मस्तिष्क तेजी से सक्रिय हो उठा। अगर मैं इनके हाथ लग गया तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इससे पहले कि ये बदमाश मुझ पर हावी हों, मुझे इन पर काबू पा लेना चाहिए। यह निश्चय कर अचानक हवलदार गुंडों पर टूट पड़ा। आह, खैर तो तुम लोगों की नहीं है बदमाशों। लेकिन इससे पहले कि हवलदार संभलकर गुंडों पर प्रहार करता, बूथ की आड़ से एक लठैत बाहर निकला और आह, दूसरे ही पल हवलदार जमीन पर बेहोश पड़ा था। इसे पांडे साहब के पास ले चलो, वही फैसला करेंगे कि इस हवलदार का क्या करना है। ठीक है। फिर गुंडों ने हवलदार के बेहोश शरीर को उठाकर कुछ दूरी पर खड़ी कार में डाल दिया और स्वयं भी कार में बैठ गए। कार एक ओर को चल पड़ी। आधे घंटे बाद बेहोश हवलदार को मंगल पांडे के सामने लाया गया। इस भिखारी को यहाँ क्यों लाए हो? पांडे साहब, यह भिखारी नहीं, पुलिस का आदमी है। हाँ पांडे साहब, हमें इस पर शक हो गया था, इसलिए हम इस पर नजर रखे हुए थे। ओह, उन्होंने हवलदार की फोन पर हुई बातचीत के बारे में बता दिया। अगर हम हवलदार को सही मौके पर दबोच न लेते तो हम सब खतरे में पड़ जाते। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यह हवलदार का बच्चा हमारा भेद इंस्पेक्टर मनोज पर उगल चुका है। वह यहाँ आ रहा है। आप क्यों चिंता करते हैं पांडे साहब? इंस्पेक्टर आ जरूर रहा है, लेकिन सीतापुर पहुंचेगा नहीं। रास्ते ही में उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। शाबाश जग्गा, काशीपुर से सीतापुर तक के रास्ते में मौत का पहरा लगा दो। इंस्पेक्टर मनोज किसी भी हालत में सीतापुर न पहुंचने पाए। उसकी मौत के साथ हमारा राज भी उसके सीने में दफन हो जाएगा। हा हा हा। अब इस हवलदार का क्या किया जाए पांडे साहब? फिलहाल इसे कैद में रखो। इंस्पेक्टर मनोज के बाद इसका बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा। उधर इंस्पेक्टर मनोज की जीप शहर की सीमा पार कर तेजी से दौड़ी जा रही थी। जब इंस्पेक्टर मनोज ने जीप का रुख सीतापुर जाने वाली सड़क पर मोड़ा, तब रात के करीब 11 बज रहे थे। अचानक ही आकाश पर काले बादल घिर आए और तूफानी ठंडी हवा के झोंके उसके बदन से टकराकर सिहरन सी पैदा करने लगे। मौसम को भी अभी खराब होना था, तभी जोर से बिजली कड़की और बारिश आरंभ हो गई। ओह, रास्ता तक ठीक से सुझाई नहीं दे रहा है। ज्यादा रफ्तार से जीप दौड़ाना खतरनाक साबित हो सकता है। यह सोच इंस्पेक्टर मनोज ने जीप की रफ्तार कम कर दी। फिर इंस्पेक्टर मनोज ने मुश्किल से कुछ ही किलोमीटर का सफर तय किया था कि अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़े एक लड़के पर पड़ी। अरे, यह लड़का ऐसी तूफानी बरसाती रात में इस वीराने में खड़ा क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर मनोज ने उस लड़के के समीप जीप रोक दी। शायद बस का इंतजार कर रहे हो। कहाँ जाना है तुम्हें? काशीपुर। काशीपुर तो शायद सीतापुर के रास्ते में ही पड़ता है। हाँ, चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें काशीपुर छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। जी। तत्पश्चात वह लड़का खामोशी के साथ जीप के पिछले भाग में सवार हो गया। इंस्पेक्टर मनोज ने जीप स्टार्ट कर दी। तुम काशीपुर में रहते हो? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? किशन। अभी और कितनी दूर है काशीपुर? ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ ही मिनटों में बारिश रुक गई और हवा में पहले जैसी तेजी भी नहीं रही। अतः इंस्पेक्टर मनोज ने जीप की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही जीप काशीपुर बस्ती के पास पहुंची, जीप रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। ओह अच्छा। किशन जीप से उतरकर इंस्पेक्टर मनोज के पास पहुंचा। आप सीतापुर जा रहे हैं? हाँ, आज की रात आप सीतापुर मत जाइए, आपकी जान को खतरा है। व्हाट? यह अचानक तुम्हें क्या सूझी किशन? जाओ, घर जाओ और आराम करो। मैं सच कह रहा हूँ, आज की रात आप काशीपुर में ही ठहर जाइए। वह देखिए सफ़ेद मकान, मैं वहीं रहता हूँ।
आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है किशन। अब समय बर्बाद मत करो, रात काफ़ी हो चुकी है। जाओ, घर जाओ, तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। जी, इतना कह किशन मुड़ा और अपने घर की ओर चल दिया। इस लड़के के दिमाग पर टीवी पर प्रसारित होनी अनहोनी सीरियल का असर हो गया लगता है। बेचारा सोच रहा होगा कि मैं इसकी बात मानकर रुक क्यों नहीं गया। फिर जैसे ही उसकी नज़रों से किशन ओझल हुआ, उसने जीप स्टार्ट कर दी, लेकिन जीप स्टार्ट होकर तुरंत ही बंद हो गई। फिर मनोज ने बहुत कोशिश की, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। इस कमबख्त जीप को भी अभी खराब होना था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।